Hello and welcome to the Education with Anzar. In this class, we are going to cover a very important topic, that is the Mauryan Empire. Mauryan Empire से हम लोग बहुत ही important questions को solve करेंगे जो कि MCQs questions हैं, और साथ ही साथ इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो है द मौर्यन एम्पायर। हमारा टॉपिक क्या है? द मौर्यन एम्पायर। इस टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, हिस्ट्री ऑनर्स। इन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन रखा है हमने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? बिंदुसार। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? अशोका। और चौथा जो ऑप्शन हमारे पास दिया है, बिंबिसार दिया है। चारों ऑप्शंस को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आंसर करेंगे। और जिस भी व्यक्ति को इस क्वेश्चन का आंसर आता है पहले से, क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, और आगे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोग कमेंट में डालेंगे अगर आपको आता है तो। वरना हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन के ज़रिए से इन सारे क्वेश्चंस को कवर करके इनको हम सीख लेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया कि 322 BCE में क्या किया? इन्होंने मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। किसको? मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। और इससे पहले जो एक एम्पायर था, यानी डायनेस्टी था, वो था नंदा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी था? नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी में जिस रूलर को हराया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, वो कौन था? धनानंद। कौन था वो? धनानंद। तो हम लोग इस क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहा है यहाँ पे? हम लोग अच्छे से देख लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर in 322 BCE after overthrowing the Nanda dynasty king Dhananand with the assistance of his counselor and strategist, that is चाणक्य यानी कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा जो बहुत ही अच्छा नाम है, उसका नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है उसका? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? कौटिल्य का ओरिजिनल नाम है ये बेसिकली विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य established a powerful centralized empire that covered most of the Indian subcontinent। हम लोग देखते हैं इसके रेन को। चंद्रगुप्त मौर्य established मौर्यन एम्पायर इन 322 BC और 297 तक ये रूलर बन के रहा। इसका जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र। और मॉडर्न डे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। धनानंद को हरा के नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करके मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया गया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ग्रीक एम्बेसडर वो कौन है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विजिट किया? हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पहला क्या है? मैगस्थनीज। दूसरा ऑप्शन डेमाकस। तीसरा ऑप्शन है डियोनिसिस। और चौथा ऑप्शन जो है प्लाइनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैगस्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो ग्रीक एम्बेसडर विजिट किया वो है
मैगस्थनीज। ठीक है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन? मैगस्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर। यानी मैगस्थनीज को किसके द्वारा भेजा गया? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूसिड रूलर है वो, कौन? सेल्यूकस निकेटर। टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन पाटलिपुत्रा। मैगस्थनीज wrote the famous book that is इंडिका। मैगस्थनीज ने कौन सा बुक लिखा? इंडिका लिखा, जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? which provides valuable descriptions of Mauryan administration, society and economy। यानी इस बुक से हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कौन से बुक से? इंडिका से। किसके द्वारा लिखा गया? मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया। तो मैगस्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? इंडिका लिखा गया। डिस्क्राइब सोसाइटी एज बीइंग डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। इन्होंने क्या किया? कहा कि मौर्यन एम्पायर के समय वहां पे सोसाइटी 7 अलग अलग डिविजन्स में बटे थे और ऑफिशियल स्लेवरी का एब्सेंस, यानी कि वहां पे ऑफिशियल स्लेवरी नहीं था, अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? द फेमस वर्क अर्थशास्त्र ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाज रिटन बाय। यानी अर्थशास्त्र जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया और किसके बारे में है? पॉलिटी के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। यानी किसके द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया? हमारे पास ऑप्शन है मैगस्थनीज ने कौन सा बुक लिखा? इंडिका लिखा। विशाख दत्त ने क्या लिखा था? वो लिखा था मुद्रा राक्षस। फिर हम लोग देखते हैं कौटिल्य और कालिदास। अब कालिदास हम लोग एक एक करके देखते हैं, एक एक बुक को। ठीक है, मैगस्थनीज ने जो बुक लिखा उसका नाम है इंडिका। क्या लिखा? इंडिका। विशाख दत्त ने जो लिखा वो था मुद्रा राक्षस। क्या लिखा? मुद्रा राक्षस। ठीक है, गलत लिख दिया क्या मैंने? चलो, मुद्रा राक्षस। ठीक है, और कालिदास ने क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा इन्होंने? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा इन्होंने? अभिज्ञान शकुंतलम। और बहुत सारे अलग अलग बुक हैं, जैसे रघुवंशम हो गया। ठीक है, और इस बुक को जो लिखा गया था, जिस बुक का बात कर रहे हैं हम लोग, वो है अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा, यानी विष्णुगुप्त के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या है एक्सप्लेनेशन? कुछ इस प्रकार है। अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी रिटन इन संस्कृत। कौन से लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। और जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, या तो फिर उसको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ही सर्व्ड एज द चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर टू द चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में और एडवाइजर के रूप में काम किया। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका जो बुक है ये अलग अलग 15 बुकों का संकलन था, यानी अलग अलग 15 बुक्स का अधिकरण था। आउटलाइन दी सप्तसंग थ्योरी, यानी कि 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में इस बुक में कहा गया। फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, एपिनेज एंड टैक्सेशन। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? Which Mauryan ruler embraced Jainism in his final years and abdicated the throne? यानी कि वो कौन से मौर्यन रूलर हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया? जैनिज्म को अपना लिया और राजगद्दी को छोड़ दिया, यानी abdicated the throne। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ। ठीक है, आप सब जानते हैं अशोका को हम लोग बहुत ही
इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या, प्रियदर्शी या देवनंपिया। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार को हम लोग जानते हैं अमित्रघात के रूप में। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्होंने क्या किया, अपने जीवन के अंतिम समय में जैनिज्म को अपना लिया और राजगद्दी को छोड़ दिया। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, इन हिज लेटर लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य रिनाउंस्ड हिज एम्पायर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मंक भद्रबाहु। यानी किसके इन्फ्लुएंस में, भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में उन्होंने क्या किया कि जैनिज्म को अपना लिया। ही ट्रेवल साउथ टू चंद्रगिरी हिल एट स्वर्ण बेलगोला इन कर्नाटका एंड परफॉर्म सल्लेखाना फास्ट अनटू डेथ। चलिए हम लोग देखते हैं, गाइडेड बाय मंक भद्रबाहु, किसके द्वारा गाइड किया गया था, भद्रबाहु के द्वारा। परफॉर्म, क्या उन्होंने परफॉर्म किया, सल्लेखाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संथारा एट शरावने बेलगोला। कौन सा जगह का नाम है, कर्नाटका में है, शरावना बेलगोला। सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार इन 297 BCE। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, बिंदुसार वाज नोन टू द ग्रीक्स बाय विच टाइटल। यानी बिंदुसार को ग्रीक में कौन से टाइटल से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, पहला ऑप्शन दिया है देवनंपिया, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, एमिट्रोकैट्स, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, प्रियदर्शी, और चौथा ऑप्शन दिया है सैंड्रोकोटस। तो हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे बी। मैंने अभी अभी कहा कि बिंदुसार को अमित्रघात या एमिट्रोकैट्स के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, प्रियदर्शी कौन था, अशोका। अशोका को कौन से नाम से जाना जाता था, देवनंपिया और प्रियदर्शी, देवनंपिया और प्रियदर्शी। एक कौन है, बिंदुसार यानी अमित्रघात, बिंदुसार। ठीक है, और जो सैंड्रोकोटस है इसको किस नाम से जाना जाता था, यानी कि सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। किसको, वो था चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था सैंड्रोकोटस के रूप में। कौन से लैंग्वेज में, यानी कि ग्रीक्स के द्वारा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, बिंदुसार द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज कॉल्ड अमित्रघात इन संस्कृत लिटरेचर मीनिंग स्लेयर ऑफ एनिमीज। ग्रीक राइटर्स ट्रांसफॉर्म दिस टाइटल इनटू अमित्रोकैट्स और एलिट्रोकैट्स। ठीक है, रेन फ्रॉम 297 टू 273 BCE और पैटर्नाइज द अजीवक सेक्ट। और कौन सा सेक्ट को अपनाया, अजीवक। मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद सेल्यूकस किंग एंटियोकस। ठीक है, एंटियोकस। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन विच रॉक एडिक्ट डज अशोका मेंशन द डेवास्टेशन ऑफ द कलिंगा और एंड हिज कन्वर्जन टू धम्मा। यानी कि अशोका अपने धम्मा में कन्वर्जन और कलिंगा और में जो उसकी विजय हुई, कौन से रॉक एडिक्ट में वो मेंशन करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ, मेजर रॉक एडिक्ट 13 एंड माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में कहा गया, रॉक एडिक्ट 13 में, यानी कि कलिंगा युद्ध के बारे में मेंशन किया गया और साथ ही साथ धम्मा के बारे में मेंशन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, मेजर रॉक एडिक्ट 13 provides detailed accounts of Ashoka's conquest of Kalinga fought in 261 BC। यानी कलिंगा का युद्ध कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। 8 years after his coronation, यानी कि जब वो राजा बना उसके 8 साल बाद कलिंगा युद्ध हुआ। The immense suffering and bloodshed transformed his heart, बहुत खून बहा,
लोग बहुत सारे मर गए, उससे क्या हुआ, उसके हृदय में परिवर्तन आ गया, लीडिंग हिम टू रिनाउंस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, यानी कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को उन्होंने क्या किया, रिनाउंस कर दिया, जिसको क्या बोला जाता है, दिग्विजय, इन फेवर ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट, धम्म विजय। देखते हैं कलिंगा और टू प्लेस इन 261 BC, मेंशंस ग्रीक कंटेम्पररी किंग एंटियोकस, Ptolemy, Magus and Alexander, highlights transition from भेरी घोष टू धम्म घोष। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, क्या कर रहा अगला क्वेश्चन, Which officer was appointed by the Emperor Ashoka especially to spread and enforce the principle of Dhamma, यानी धम्मा के सिद्धांत के लिए कौन सा ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था अशोका के द्वारा, स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफिकली इस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए, धम्मा को स्प्रेड करने के लिए भेजा गया था। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है राजुकास, ऑप्शन नंबर बी है धम्म महामत्तास, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, समाहर्ता, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, सन्नी धाता। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो ऑफिसर है धम्मा महामत्तास। इन ऑफिसर्स के जरिए से क्या किया गया कि धम्मा का जो प्रिंसिपल है उनको स्प्रेड किया गया और इन्फोर्स किया गया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इन हिज 14th जनरल रीजनल ईयर Ashoka created a new cradle of officials called Dhamma Mahamattas, ministers of morality. Their primary duty was to preach Dhamma, care for the moral welfare of the public, promote harmony among different sects, and prevent unjust punishment. Created in the 14th year of Ashoka's reign, यानी जब वो 14 साल रूल कर लिया उसके बाद इन्होंने धम्मा महामत्तास को अपॉइंट किया। मेंशन्ड प्रोमिनेंटली इन मेजर रॉक एडिक्ट 5, यानी कि रॉक एडिक्ट 5 में इस चीज़ को मेंशन किया गया, किस चीज़ के बारे में, धम्मा महामत्तास के बारे में। वर्क अमंग बोथ सब्जेक्ट्स एंड फॉरेन टेरिटरीज। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, क्या कर अगला क्वेश्चन, द मेन स्क्रिप्ट यूज इन द मेजॉरिटी ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया, यानी कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कौन सा मेन स्क्रिप्ट यूज किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है खरोष्टी, ऑप्शन बी क्या है, ब्राह्मी, ऑप्शन सी है एरामाइक, ऑप्शन डी है ग्रीक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को अशोका के रॉक एडिक्ट्स में मेजरली यूज किया गया है। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ब्राह्मी। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, The vast majority of Ashokan inscriptions across India are written in the Brahmi script and the Prakrit language. However, inscriptions in the northwest, example Sahbazgari, Mansehara, were written in Kharoshti, while Greek and Aramaic are used in Afghanistan. यानी कि भाषा कौन सी थी, प्राकृत, और लिपि कौन सी थी, यानी स्क्रिप्ट, दैट वाज ब्राह्मी लिपि। लेकिन जब नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, और खरोष्टी किसमें, ग्रीक में, एंड एरामिक किसमें, अफगानिस्तान में यूज़ किया गया। ठीक है, और सबसे पहली बार 1837 में जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। रिटन लेफ्ट टू राइट, यानी ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट लिखा गया, वहीं पे खरोष्टी स्क्रिप्ट को राइट से लेफ्ट की ओर लिखा गया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं। Who was the British scholar who first successfully deciphered Ashoka's Brahmi inscriptions in 1837? इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देख लिया, यानी खरोष्टी लिपि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया, यानी डिसाइफर किया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स एंड जॉन मार्शल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया।
ठीक है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। James Prinsep, an officer at Calcutta Mint, secretary of Asiatic Society of Bengal, यानी जेम्स प्रिंसेप कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी था। Successfully deciphered the ancient Brahmi script in 1837. This monumental achievement unlocked the decrees of Emperor Ashoka and revitalized Indian हिस्टोरियोग्राफी। देखते हैं कब पढ़ा गया इसको, 1837 को पढ़ा गया और आइडेंटिफाई किया गया इसमें क्या? देवानंपिया प्रियदर्शी, किसको? अशोका को देवानंपिया और प्रियदर्शी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। पेव द वे फॉर रीडिंग एंशिएंट इंडियन एपिग्राफ्स। इसके बाद क्या हुआ कि एंशिएंट इंडियन एपिग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया गया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द चीफ कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज नोन एज, यानी चीफ कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू को किस नाम से जाना गया? ऑप्शंस हमारे पास है सन्निधाता, समाहर्ता, दुर्गपाल, व्यवहारिक। यानी कि क्या ऑप्शन में दिया है? सन्निधाता, समाहर्ता, दुर्गपाल एंड व्यवहारिक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज समाहर्ता। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या कर रहा है एक्सप्लेनेशन? इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब्ड इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र एंड the Samaharta was the Director General of Revenue Chief Collector. He was responsible for supervising the collection of revenues from agriculture, trade, mines and forests across the empire. ठीक है, समाहर्ता in charge of revenue collection and expenditure planning. सन्निधाता Chief Treasurer and Custodian of the Royal Storehouse. उसके बाद मेन टैक्स क्या था? भाग, लैंड रेवेन्यू, यूजुअली 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस्ड। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा जो अगला प्रश्न है ये कुछ इस प्रकार है। विच प्ले रिटन बाय विशाख दत्त, यानी विशाख दत्त के द्वारा कौन सा प्ले लिखा गया? रिकाउंट्स द पॉलिटिकल एसेंशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विद चाणक्यस एड, यानी चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्ता ने जो धनानंद को हराया और नंदा डायनेस्टी को खत्म किया, वो कौन से प्ले में लिखा गया? और जो लिखा वो विशाख दत्त ने लिखा, तो उस प्ले का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शंस है मुद्रा राक्षस, रत्नावली, मालविका, निमित्रम और है मृच्छ कटिक। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा राक्षस। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन? लोग देखते हैं। मुद्रा राक्षस, द सिजनेट रिंग ऑफ राक्षस इज फेमस संस्कृत पॉलिटिकल ड्रामा रिटन बाय विशाख दत्त। किसके द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त के द्वारा। कौन से लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। ये कैसा ड्रामा था? पॉलिटिकल ड्रामा था। कब लिखा गया? अराउंड 5th century BCE, sorry 5th century CE. It details how Chanakya outsmarted Rakshas, the loyal minister of Nandas, to secure Chandragupta's throne. किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। ये बेसिकली पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में फोकस करता है, इंट्रिग फोकस करता है और स्टेट क्राफ्ट में फोकस करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द फॉल ऑफ द नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में ये बताता है। उस बुक का नाम है, यानी नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, द सारनाथ लॉयन कैपिटल अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वाज इरेक्टेड बाय व्हिच मौर्यन एम्परर। यानी कि हमारे जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है उसमें जो सारनाथ लॉयन कैपिटल को अडॉप्ट किया गया है, कौन से मौर्यन रूलर ने उसको क्या किया? इरेक्ट किया गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार,
अशोका और दशरथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अशोका। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। The Sarnath lion capital was built by Emperor Ashoka around 250 BCE at Sarnath to mark the site where Lord Buddha gave his first sermon, Dharmachakra Parivartan. It features 4 Asiatic lions standing back to back on a circular abacus with a wheel, Dharmachakra, adopted as India's official national emblem on 26 जनवरी 1950। यानी इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जब हमारा देश गणतंत्र बन गया, जब हम लोगों ने संविधान को अपनाया। इंक्लूड्स 4 एनिमल्स ऑन द अबैकस, लॉयन, एलिफेंट, बुल, हॉर्स, मोटो बिलो, सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ये जो सत्यमेव जयते है कहाँ से है? मुंडक उपनिषद से है। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है। Which third Buddhist council was convened during the reign of Emperor Ashoka? यानी एम्परर अशोका के समय कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वेंट किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट दैट काउंसिल दैट इज एट राजगिरी, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ काउंसिल एट कुंडलवन यानी दैट इज कश्मीर। कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल दैट इज इन पाटलिपुत्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा। हम लोग इस चीज को एक अच्छे से ट्रिक से याद रख सकते हैं जिसको बोलते हैं RVPK 1 2 3 4। पहला वाला राजगिरी, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा एंड फोर्थ कुंडलवन यानी कश्मीर। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा देख लेते हैं। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा अराउंड 250 BCE under the patronage of Emperor Ashoka. It was presided over the monk मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। द काउंसिल sought to purify the संघ and compiled अभिधम्म पिटक। इसको कंपाइल किया गया था? अभिधम्म पिटक को। चलिए, प्रिसाइडेड ओवर बाय मोगलीपुत्र तिस्स। लोकेशन कहाँ था? अशोकरम इन पाटलिपुत्र। रिजल्ट कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक एंड सेंडिंग मिशनरीज अब्रॉड। और उन्होंने अपने मिशनरीज को बाहर भेजा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अशोकन इंस्क्रिप्शंस व्हाट वाज द टाइटल देवनम्पिया पियदसी ट्रांसलेटेड टू? यानी कि देवनम्पिया और पियदसी को क्या ट्रांसलेट किया गया? बिलॉवेड ऑफ गॉड्स, ही हु रिगार्ड्स एवरीवन विद अफेक्शन, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ किंग्स, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिलॉवेड ऑफ गॉड्स एंड ही हु रिगार्ड्स विद एवरीवन विद लव एंड अफेक्शन। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। देवनम्पिया ट्रांसलेट्स टू बिलॉवेड ऑफ गॉड्स, दी एंड पियदसी मीन्स हु looks on others with kindness, affection, love. Ashoka used this royal title in most of his edicts rather than using his personal name. यानी अशोका ने पियदसी और देवनम्पिया को ज्यादा यूज किया अपने इसमें, अपने इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, यूज एक्सटेंसिवली इन मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, अपने एडिक्ट्स में यूज किया। द मस्की एडिक्ट एक्सप्लिसिटली लिंक्ड द देवनम्पिया टू अशोका, रिफ्लेक्ट्स द benevolent nature of Ashokan monarchy। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है। क्या करा? Which rock edict or minor edict explicitly mentions the personal name Ashoka for the first time? यानी पहली बार अशोका
को अशोका के नाम से कौन से माइनर एडिक्ट में मेंशन किया गया? ऑप्शन हमारे पास है रोमिन देई पिलर एडिक्ट, मस्की माइनर रॉक एडिक्ट, कलिंगा रॉक एडिक्ट, सांची पिलर एडिक्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज मस्की माइनर रॉक एडिक्ट। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, दैट इज मस्की माइनर rock addict. The musky minor rock addict discovered in Karnataka in 1915 by C. Beaton was crucial because it explicitly contained the name Devanampia Ashoka. Before this discovery, historians knew of Devanampia Priyadasi but had not definitely linked it to Ashoka. कब डिस्कवर किया गया? यानी कि मस्की माइनर रॉक एडिक्ट को 1915 को रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, ठीक है, ओके। उसके बाद अशोका, गुज्जर, नित्तूर एंड गोलगोली। कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द एडिक्ट ऑथर। तो हम लोगों का आज का ये था क्लास, और हम लोग इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में मौर्यन एम्पायर का हमारा एक और सेशन आएगा जिसमें हम लोग फिर से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।